देखिए कहते हैं गोरखपुर का विकास हुआ, क्या विकास हुआ, क्या गोरखपुर अभी जी हैं उनकी डिलीवरी की डेट आ गई है। अब बताइए इतना पानी है, प्रसूति कैसे इसमें घुस के वो जाएंगी, ये नहीं समझ में। इस लकड़ी के पुल पे अगर रात को अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई बड़ी आपदा आ पड़े, तो वो लोग कैसे निकलेंगे? तमाम सारे सवाल जो हैं जिम्मेदारों पे उठाने वाजिब हैं। और इन लोगों का चेहरा जब आप देखेंगे तो इन लोगों का दुख समझ पाएंगे कि ये लकड़ी का पुल जो है इनके ज़िंदगी को रोक के जब से पानी आ जाता है तब से मेरा निकलना बंद हो जाता है, मैं परेशान हो जाता हूँ। इसी छत पर घूमना, इसी में टहलना, इसी रहना, जिंदगी बेकार है। अदम गोंडवी साहब का एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये वादे झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अगर इस शेर में से गांव की जगह शहर कर दिया जाए तो वर्तमान परिदृश्य में जहां पे हम खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, वो बिल्कुल सटीक बैठती है ये लाइन। आपको बताना चाहेंगे, हमारे देश में ये कहा जाता है कि किसी शहर का पता लगाना हो कि वो कितना विकसित है तो उस में जितना ज़्यादा बड़े फ्लाईओवर्स हैं उस शहर में उतना ज़्यादा विकास हुआ है। लेकिन इस तरह के लकड़ी के पुल को जब आप देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं, विकास कहाँ तक पहुँचा है और क्या जो मानक तय किए गए हैं विकास के लिए वो सही है? क्या फ्लाईओवर से ही विकास दिखता है? ये लकड़ी के पुल क्या कुछ दर्शाते हैं, आपको बताना चाहेंगे कि हम सबसे पहले आपको बता दें, हम किसी सुदूर जंगल वाले प्रांत में नहीं खड़े हैं, ना ही कोई किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में खड़े हैं किसी गांव के। हम सूबे के मुखिया के शहर में खड़े हैं और जहां से बताया जाता है कि लोग कहते हैं कि तंज कसा जाता है कि तारामंडल में जो विकास हुआ है उससे गोरखपुर के विकास को मापा जाता है। ये भी तारामंडल का ही इलाका आप इसे कह सकते हैं और बहुत थोड़ी सी दूरी है, मेन जो शहर है उससे बहुत थोड़ी सी दूरी पे स्थित है। लकड़ी का पुल बना हुआ है, हम चाहेंगे एक बार दिखाएं। चारों तरफ जलकुंभी है और लकड़ी का पुल बना हुआ है। अगर कोई यहाँ पे नहीं रहता तो अलग बात होती, लेकिन यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको कितनी परेशानी होती होगी। हम लोग जब यहाँ से चल के आ रहे थे तो पैर डगमगा रहे थे कि कहीं गिर ना जाए इस पानी में, हो सकता है सांप वगैरह जो है, बारिश का मौसम है तो वो हो सकते हैं। कितनी सारी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता होगा जो रोज़ इस पुल से गुजरते होंगे। देखिए 3-4 घर आपको दिख रहे होंगे और इस घर के रहने वाले लोग किस तरीके से रोज़ इस पुल को पार करके जाते होंगे और उस शहर के पुल को पार करके जाते होंगे जहाँ पे विकास के दावे जो है फ्लाईओवर को देख के किए जाते हैं कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चलिए उन लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस भीषण विभीषिका जो है उसको देखते हुए, इस बारिश के पानी से वो कैसे निकलते होंगे। सब कुछ जानने के लिए चलिए उनके पास चलते हैं और बातचीत करते हैं आखिर क्या क्या मुश्किलें उनको झेलनी पड़ती हैं। कौन सा घर है बाबा आपका इन तीनों में से? बीच वाला घर मेरा है। अच्छा, बीच वाला घर ये आपका है। कैसे निकलते हैं आप, और उम्र भी हो गई है आपकी, कैसे पुल को पार करते हैं? अरे समझिए बाबू कि हमको तो जब से पानी आ जाता है तब से मेरा निकलना बंद हो जाता है, मैं परेशान हो जाता हूँ। इसी छत पर घूमना, इसी में टहलना, इसी रहना, जिंदगी बेकार है ना कोई देखता है, ना सरकार देखती है, ना कोई लोग कहते हैं कि गोरखपुर का विकास हुआ, भाजपा आई, सरकार कहती है विकास हो गया, ये बन गया, वो बन गया। हाँ 10 बरस से, हमारे 10 बरस से कोई देखता नहीं है हमको। अब हमारे बाल बच्चे कैसे रहते, कैसे जीते हैं, कैसे खाते, कैसे पीते, कैसे 4 महीना 5 महीना ये पानी में लोग रहते। ये पुल बना पाइप का, आई पाइप के पुल से हम लोग लड़के जाकर किसी तरह से अपना नौकरी चाकरी प्राइवेट करते हैं और ना कोई देखने वाला ना सुनने वाला है। एकदम जान लीजिए परेशान हम रहते हैं यहाँ, परेशान हो गए हैं। कितने सालों से घर जो है आपका यहाँ पे बना हुआ है? ये मेरा 10 साल से घर बना, 10 साल से यही स्थिति है लगी हुई है और 10 साल से हम लोग तीनों घर परेशान होते हैं। ये तो इस वक्त है नहीं, लेकिन रहते हैं। ये भी अपना प्राइवेट नौकरी करते हैं, भी गए हैं कहीं काम करने के लिए और उनके परिवार है। सबको फोटो लीजिए, पूरा बाकायदा खींचिए और देखिए, कहते हैं गोरखपुर का विकास हुआ, क्या विकास हुआ, क्या गोरखपुर के क्या। आप एक महिला हैं और घर में वैसे भी काफ़ी दिक्कतें आती होंगी बारिश की वजह से, और घर संभालना बहुत मुश्किल होता होगा क्योंकि बारिश का पानी जैसे लगा है, तो कैसे पार करती हैं? और घर पे जो किराने का सामान वगैरह होता है या फिर आपको कहीं जाना होता है तो कैसे हैंडल करती हैं सब? जी सर, जाने आने में तो बहुत दिक्कत है। क्या बच्चे स्कूल में जाते हैं, इसी से जेबीएस में पढ़ते हैं,
पढ़ाई भी नहीं हो पाता है बच्चों का। मान लीजिए घर है तो सामान भी नहीं ला पाते हैं हम लोग, थोड़े थोड़े झोले में लाते हैं, घुस के जाना आना, यही सारी दिक्कतें होती हैं। डर लगते हैं, सांप हैं क्या हैं, काट ना लें। बच्चे हैं हम लोग, गेट के अंदर ही घर ही में रह जाते हैं, निकलने जाने आने में बहुत असुविधा होती है सर। डर नहीं लगता जब बच्चे जाते जी हैं सर, तो? बहुत डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। उसी में सारा गंदा पानी आता है नाले का, और उस सारे नाले का पानी कचरा जो भी है यहाँ तक तो बन ही गया है, यहीं से दिक्कत हो रहा है सर। और बहुत दिक्कतें आ रही हैं, खाने का हम लोग का सामान नहीं आ पाता, वैसे रह जाते हैं हम लोग कई कई दिनों तक तो। जी सर, तरह तरह की बीमारियां हैं, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब फैला हुआ है। और कई अधिकारियों से हम लोग बात किए लेकिन कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है सर। और आने जाने में बहुत असुविधाएं हो रही हैं, बच्चों को स्कूल में भी दिक्कत हो रहा है। और सर बड़े बुजुर्ग हैं, मान लीजिए अचानक किसी का तबीयत ख़राब हो रहा है तो कैसे हम लोग लेके जाएंगे? इस पानी में इतना मतलब सीने तक पानी है, कैसे कोई घुस के जाएगा? इस साल तो पटरा बंधाया है तो उसी से हम लोग का आवागमन हो रहा है। किसी तरह हम लोग इसमें जीवन व्यस्त कर रहे हैं, क्या करें? चाची, कौन कौन दिक्कत आवेला? जैसे केहू के तबीयत खराब हो गई रात में, तो फिर कैसे आप लोग लेके जानी? कहाँ लेके जा पावता आदमी, घर में दिक्कत हो जाता टे, और घर में परेशानी बीता तटे, लड़का लेके ही में छटपटा रहल बा आदमी। घर से बाहर नहीं के निकल पाता आदमी, जब से पानी लगता तब से घर में रहता आदमी। डिलीवरी डेट है वो कैसे जाएंगे? एक भाभी जी हैं, उनकी डिलीवरी की डेट आ गई है। अब बताइए, इतना पानी है, प्रसूति कैसे इसमें घुस के वो जाएंगी, ये नहीं समझ में आ रहा है। बच्चा मतलब कैसे उसमें लेके जाएंगे, कोई छोटा बच्चा है, एक बच्चा डिलीवरी वाला है, वही समझ में नहीं आ रहा कैसे वो जाएंगे इसमें। सर यही आपसे विनती है कि इस रास्ते को आप शीघ्रपूर्वक बनवाइए। प्रत्येक चुनाव में जलजमाव गोरखपुर का प्रमुख मुद्दा रहता है। सारे लोग हमेशा से यही टारगेट, जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी यही टारगेट करती हैं कि गोरखपुर में जल जमाव जो है वो बेहद बड़ी समस्या है। हालांकि लगातार इसे नकारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इस स्थिति को देख के आप लोग इसे कैसे नकारेंगे, ये सोचनीय विषय है। सोचिए, इस लकड़ी के पुल पे अगर रात को अचानक किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, कोई बड़ी आपदा आ पड़े, तो वो लोग कैसे निकलेंगे? तमाम सारे सवाल जो हैं जिम्मेदारों पे उठाने वाजिब हैं। और इन लोगों का चेहरा जब आप देखेंगे तो इन लोगों का दुख समझ पाएंगे कि ये लकड़ी का पुल जो है इनके ज़िंदगी को रोक के रखा है। सोचिए, इस घर में बंद होके जब बारिश ज़्यादा आती है, ये लोग बता रहे हैं कि 10 सालों से किसी का इधर ध्यान नहीं गया है। यहाँ पे इस समय लोग लकड़ी का पुल बांधने, पहले ये भी नहीं था, तो सोचिए इस पानी में वो लोग कैसे जाते होंगे। और यदि ये बात किसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की होती तो शायद हम लोग कहते कि हाँ वहाँ पे ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे शहर में जो लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है, वहाँ पे इस तरीके की घटनाएं होती हैं, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं, तो तमाम सारे सवाल उठने वाजिब हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दें। बहरहाल, आप NB न्यूज़ देख रहे थे, मैं प्रियांशु आपके साथ था।